हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 9वें श्लोक को देखेंगे। और इससे पहले मैं आगे जाऊं इस श्लोक में, कल प्रभुपाद जी की पुस्तक से मैं पढ़ रहा था, कृष्णा बुक। आप जब भक्ति करते रहते हैं तो शुरुआत में वो शब्द आपको उतना प्रभावित नहीं करता है। क्षमा कीजिएगा, आपको प्रभाव अनुभव नहीं होता है। यहाँ कोई गधा बोल दे या कोई आप बहुत महान है सब बोल दे, कोई भौतिक शब्द बोल दे तो हम लोग को लग जाता है ना। लेकिन आप महसूस करेंगे, महसूस मतलब अनुभव करेंगे कि भगवान का प्रसाद ग्रहण करते रहें, जप करते रहें, कथा सुनते रहें, तो अब वो कथा आपको हृदय तक परिवर्तित करने की अनुभव देगी। मैं समझा पा रहा हूं? इट विल हिट यू, इंग्लिश में कहते हैं, इट विल हिट यू लाइक एनीथिंग। तो कल प्रभुपाद जी का मैं कृष्णा बुक पढ़ रहा था, 51 चैप्टर था, मुचुकुंद महाराज के बारे में। तो मुचुकुंद महाराज को भगवान ने दर्शन दिया और वहां पे प्रभुपाद जी कहते हैं अ वैष्णव इज अ फर्स्ट क्लास ब्राह्मण। एक वैष्णव अच्छा ब्राह्मण है बिकॉज वन हु हैज नॉट क्वालिफाइड एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ अ बोनाफाइड ब्राह्मण कैन नॉट कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अ वैष्णव। जो एक प्रमाणिक ब्राह्मण नहीं है वह वैष्णव हो नहीं सकता है। तो वैष्णव होकर क्या करता है? When one becomes a वैष्णव, he is completely engaged in welfare activities for all living entities। वैष्णव जनते तेने कहिए पीर पराए जाने रहे। कोई अगर वैष्णव है तो वह दूसरों के कल्याण में लगेगा। तो फिर प्रश्न होगा कि कल्याणमय कार्य क्या है? The highest welfare activity for living entities is the preaching of Krishna consciousness। जीवों का परम कल्याण है कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया जाए। It is stated herein that those who are specifically favored by the Lord can become absolutely Krishna conscious and be engaged in the work of preaching the Vaishnava philosophy। जो भगवान के द्वारा पूर्णतः विशेष रूप से अनुग्रहित हैं वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं जब वह वैष्णव सिद्धांत को प्रचार करते हैं। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। जब हमको समझ ही नहीं आएगा तो हम बोलेंगे कैसे? जब हमको उस बात पे विश्वास ही नहीं है तो हम दूसरों को क्या बता सकेंगे? आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब आप इस बात को समझेंगे, इस वैष्णव सिद्धांत को समझ करके अपने जीवन में हम लोग पालन करेंगे तो स्वाभाविक है कि आप दूसरों को बताएंगे। प्रचार का मतलब यह नहीं है कि हम 5 करोड़ लोगों को बताएंगे। आप एक व्यक्ति को भी बता रहे हैं तो आपने प्रचार करना शुरू कर दिया। और यहां तक कि जो व्यक्ति नहीं स्वीकारेगा वो बोलेगा हमको प्रचार मत करो। ऐसा अनुभव है आप लोगों को? एक व्यक्ति को बता रहे हैं, मान लीजिए अपने पति को बता रहे हैं और पति भक्त नहीं बनना चाहते, हमको प्रीचिंग मत करो। वह रिकॉग्नाइज कर रहा है कि आप प्रीचिंग कर रहे हैं कि नहीं, आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? सुना होगा ना, हमको प्रचार मत करो यार तुम हमको। तो एक आदमी को अभी आप प्रचार कर रहे हैं तो वो समझ रहा है। तो क्या भगवान नहीं समझ रहे कि आप प्रचार का प्रयास कर रहे हैं? तो क्यों कर रहे हैं? जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है, जितना कृष्ण भावना भावित होता है वह अपने भक्ति के पहले के जीवन और इस जीवन के अंतर को देखता है और इस कारण से वह प्रचार करता है। कोई भी व्यक्ति करता है या करती है, कोई पैसे के लिए थोड़ा किया जाता है। He has become Krishna conscious और she has become Krishna conscious, that's why she preaches। वह कृष्णा कॉन्शियस है इसलिए प्रचार कर रहा है। जैसे एक पतिव्रता पत्नी पति कॉन्शियस होती है कि उसके पति हैं और उसके पति को क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता है, और दिन रात उसी भावना में वो लगी रहती कि हम पति का सुख विधान करें। ठीक है, ये तो देखा जाता है। तो अब भगवान का सुख विधान क्या है? मैं स्वयं भक्ति करूं और मैं भी अन्य लोगों को भक्ति के बारे में बताऊं, एटलीस्ट जो सुनना चाहते हैं। तो ये जो वैष्णव सिद्धांत है ये मात्र ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान मात्र नहीं है कि बस सूखा शुष्क ज्ञान होता है जैसे दुनिया में लोग चर्चा करते हैं, उससे अपना कोई संबंध नहीं जोड़ते। आप जानते हैं कि यह जो फिलॉसफी हम सुन रहे हैं सिद्धांत, और ये फिलॉसफी मात्र नहीं है, ये सत्य है। किसी का दिया हुआ कोई ये अपने कुछ क्या कहते हैं उसको,
मानसिक ओह नहीं है, मनोधर्म नहीं है कि हम कुछ सोच रहे बैठे ऐसा सोच रहे हैं और हम लिख दिए कुछ ऐसा नहीं है। भगवान हमको सत्य बता रहे हैं। जैसे अपने जगत में, हम इस जगत में देखते हैं कि जिन बॉसों को हम सेवा कर रहे हैं, ये मानते हैं ना वो बॉस हैं, ये सच है ना? ना ना ना, नॉर्मल उत्तर दीजिए। जिस बॉस के अंडर में आप सेवा कर रहे हैं, आप ये मानते हैं ना कि वो बॉस है? वो सच बात है ना कि वो बॉस है? आपको ये बताया जाता है कि ये बॉस है, फिर आप मानते भी तो है ना कि बॉस हैं, तब ना सेवा करते हैं। क्या प्रमाण है कि आप मानते हैं कि बॉस हैं? कि आप उनके आज्ञा का पालन करते हैं। बिल्कुल सीधी बात। तो उसी प्रकार से भक्त लोग मानते हैं, जो यहाँ पे सुन रहे हैं उसको हम समझ नहीं सकते हैं, लेकिन मानते हैं कि भगवान पूरे जगत के कारण है। जैसे यहाँ बोलेंगे कि, जैसे पिछले श्लोक में बोला था कि जल का रस मैं हूं। भगवान वही तो व्यक्ति है ना, व्यक्ति ये टेस्ट कैसे हो सकता है? बिल्कुल इलॉजिकल लगेगा हमारे इंद्रिय जनित ज्ञान के द्वारा, लेकिन हम भगवान की बात पे श्रद्धा पूर्वक विश्वास करते हैं। तो वैष्णव सिद्धांत हमको रियलाइज्ड नॉलेज दे रहा है, और हम अगर उसको स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन में पालन करते हैं, अपने जीवन में हम अनुभव करते हैं, परिवर्तन अनुभव करेंगे। तो यानी कि वैष्णव सिद्धांत अगर कोई भी सुन पाया तो उसके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, और वो परिवर्तन दुनिया की और किसी चीज से नहीं हो सकता। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? इज इट ओके? और वो परिवर्तन ये है कि वह भक्ति करेगा, और भक्ति करके कहां जाएगा? भगवान के पास चलेगा। अब उससे भी बड़ा कोई वेलफेयर है? तो ये हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हम लोगों पे कितनी कृपा कर रहे हैं, हम सभी लोग। भाई कुछ भक्त यहां पे आए, और कुछ ऐसे भक्त होंगे जिनको कोई लेके आया, तो वह क्यों लेके आया? क्योंकि इस संग में आकर बहुत दुखी हुए वो? नहीं, उसने परिवर्तन अनुभव किया सिद्धांत को सुन करके, और फिर वह दूसरे को बता रहा, तो वह भी सीखेगा। इस प्रकार से ईच वन प्रीच वन करके हम लोग भगवान के अति प्रिय सेवक बन सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। एक बात बताऊं आपको। देखिए, हो सकता हो कि सभी लोग यहाँ पे गीता को बोलने में समर्थ नहीं हो, लेकिन जब हम IIT की तैयारी कर रहे थे तो हमारे एक सर थे, अभी भी शायद लखनऊ में होंगे, आदित्य कुछ थे, मैं भूल गया नाम पूरा। तो फिजिक्स बड़ी अच्छी पढ़ाते थे। तो क्या हम लोग फिजिक्स पढ़ा लेते थे, हमें उनकी बात समझ में आती थी, और हम अन्य को बोलते थे भाई अगर फिजिक्स पढ़नी है तो वहां पढ़ो। सिंपल प्रीचिंग, इज इट नॉट? इश्तिहार देखकर लोग नहीं जानते, ट्राई करते हैं, अपने लोगों की बात सुन करके आते हैं, हाँ हम अच्छा पढ़े, हम पढ़े हैं, हमें अच्छा लग रहा है। इट्स वेरी सिंपल, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। और उसके द्वारा दूसरा व्यक्ति, कौन व्यक्ति IIT में सेलेक्ट हो जाएगा हम नहीं कह सकते। हो सकता हो कि हम बताएं हम सेलेक्ट नहीं होते उस समय, दूसरे को बताए वो सेलेक्ट हो गया। आर यू एबल टू फॉलो दिस? भाई हर व्यक्ति मान लो क्लास नहीं भी दे पा रहा है, लेकिन उसको बताना तो चाहिए, देखिए यहाँ पे भगवद्गीता क्लास होता है, हमको अच्छा लग रहा है, आप भी आइए। व्हाट इज द डिफिकल्टी इन डूइंग दैट? भाई वही तो कहेगा हम नहीं आएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मान गया कि कृष्ण भगवान है, इन सब श्लोकों को सुन करके उन्हीं के द्वारा मैं आश्रय प्राप्त हूं, तो वह निश्चित भगवान का भजन करेगा, और भजन करेगा तो भगवान के पास जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दुनिया में लोग पैसे को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं, इस कारण से पैसा कमाने में कुछ भी करते हैं, जान की बाजी भी लगा देते हैं। दिख रहा है तो जगत पे भगवान को प्राप्त करने लगे जान की बाजी नहीं लगानी है, बस भगवान को मानते नहीं कि सर्वोत्कृष्ट हैं। अगर मान जाए गीता की बात सुन करके तो पहुंच जाएगा। इसीलिए भगवान अब इन श्लोकों में क्या बता रहे हैं कि कैसे वह हम लोगों का पालन कर रहे हैं, कैसे वह हम लोगों को धारण कर रहे हैं, यह सब बात बताएंगे। तो कल आपने सुना था कि जल के वह टेस्ट हैं, आप लोगों ने जल पिया होगा, याद आ गया होगा। तो जल के वह टेस्ट हैं, और उसके बाद आगे के बारे में क्या श्लोक था जरा देख लीजिए, पिछला श्लोक किस प्रकार से हम लोग भगवान पे आश्रित हैं। रसोहमपसु कौन्तेया प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। रसोहम अपसु कौन्तेया, हे कुंती पुत्र मैं जल में रस हूँ, जल का आधार हूँ, क्योंकि जल रस से आता है। प्रभास्मि शशि सूर्यो, सूर्य और चंद्रमा की प्रभा मैं हूँ। प्रणवः सर्व वेदेषु, सारे वेद प्रणव यानी ओंकार से आते हैं, तो सारे वेद ओंकार पे आश्रित हैं, इसलिए मैं ओंकार हूँ। शब्द
ओंकार के रूप में, इसलिए मैं ओंकार के रूप में वेद का आश्रय हूं। शब्द खे, खे यानी कि आकाश शब्द से आता है, इसलिए आकाश का आश्रय रूप शब्द हूं। और पौरुषम नृषु, मनुष्य को मनुष्य तभी कहा जाता है जब वह पुरुषार्थ करता है। ये बात हम कल नहीं बता रहे, अब देखिए कितनी सुंदर बात आ रही, इसको बताए बिना छोड़ूंगा नहीं। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, यह तो पशु भी करते हैं, तो इसको प्राप्त, इसको करने वाला इंसान नहीं है। तो मनुष्यत्व को तभी प्राप्त करेगा जो पुरुषार्थ करे। तो पुरुषार्थ यानी कि कुछ वास्तविक वस्तु प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किया जाता है वह भगवान है, अन्यथा वह व्यक्ति इंसान है। तो अब देखिए हमारा मनुष्यों का मनुष्यत्व किसका आश्रय ले रहा है? भगवान का। कुछ ये कैच किया आपने? सभी जगह बोल रहे हैं कि इसका आश्रय में है, उसका आश्रय में हो। तो मनुष्य का मनुष्यत्व क्या है? जब वह पुरुषार्थ करे, तो वो पुरुषार्थ कहां से आ रहा है, किस पे आश्रित है? पौरुष पे। पुरुषार्थ मतलब जब पौरुष मतलब जो पुरुषार्थ को प्राप्त करने की क्षमता, उसका प्रयास ही नहीं करेंगे तो पुरुषार्थ कैसे होगा? देखिए जैसे गीता सुन करके भगवान की प्राप्ति होती है, तो भाई गीता ही नहीं सुनेंगे तो कैसे भगवान की प्राप्ति होगी? जाप ही नहीं करेंगे तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? स्पष्ट समझ में आ रहा है। तो ये क्षमता कि पुरुषार्थ करने की क्षमता भगवान की है, तो इंसानों में वो क्षमता दे रहे हैं, जानवर में वो क्षमता नहीं है कि पुरुषार्थ कर सके। कुछ डिस्टिंक्टली समझ रहे हैं? इसके लिए भगवान का कृतज्ञ होना चाहिए, भगवान ये देह दिए हैं जिससे मैं पुरुषार्थ कर सकता हूं। और आप और भी कृपा कर रहे हैं कि मुझे आपने सुबह उठाया और याद दिलाया कि हरे कृष्णा करना। एवरी डे वी शुड रिमेंबर कि ठाकुर जी हमको स्मरण करा रहे हैं कि तुम उठो जप करो। हम कुछ और भी कर सकते थे। आज हम लोग कुछ जप कर पाए, कुछ कर पाए, वो सामर्थ्य कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। यह हम देख रहे हैं कि भक्तों के जीवन में भी कष्ट आ रहे हैं, हमसे अधिक कष्ट और भक्तों को हमने जीवन में देख रहे हैं। तो उनसे मुझे प्रेरणा मिलती, वह भक्त इतने कष्ट में भी वह जप नहीं छोड़े, तो मैं क्यों छोड़ूंगा? कभी कभी लगता है कभी बहुत दुख हो रहा है, नहीं अरे बहुत दुख, उससे कई गुना अधिक दुख में भी भक्त लोग भक्ति कर रहे हैं। ये सामर्थ्य कौन दे रहा है कि नहीं? दुनिया में लोग ऐसे बोलते हैं ना, हमारी इच्छा पूर्ण नहीं करी, हमको भगवान नहीं मानते। इच्छा पूर्ण हो या ना हो, लेकिन भक्तों का जो निश्चय है वो बना हुआ है। ये कौन करवा रहा है? ये भगवान करा रहे हैं। हमारी श्रद्धा जो भगवान रखे हैं भगवत गीता में, भगवान करा रहे हैं। आप लोग प्लीज थोड़ा सोचने विचार कीजिए, आप लोग के हृदय में, हम सभी के हृदय में एक इंट्यूशन है, या कह सकते हैं श्रद्धा है, विश्वास है कि ये गीता की बात बिल्कुल सही है, भले समझ ना आती हो। क्या ये भगवान का उपहार नहीं है? बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमारे इंद्रियों के परे बात है कि कोई व्यक्ति इतना सब कुछ कैसे हो सकता है? इतना कुछ नहीं, सभी कुछ कैसे हो सकता है? लेकिन आप सभी लोग अत्यंत पुण्यवान हैं, इसीलिए इस बात पे विश्वास रखते हैं। नहीं तो एकदम झूठ सुनने के लिए रोज आएंगे आप। दिस इज कृष्णस मर्सी, ये कृष्ण की कृपा है। आप, मैं समझा पा रहा हूं? हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं, प्रसाद मिलता है, वो प्रसाद में कितना पुण्य है, कितना बड़ा पुण्य है। इसलिए तो भक्त लोग केवल प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा मान रहे हैं। और जो अभक्त है वह विश्वास ही नहीं करेगा। तो आप समझ गए ना, जो पौरुष करने की क्षमता है फिर भगवान ही दे रहे हैं। श्रद्धा ही नहीं तो पुरुषार्थ करेगा ही क्यों? और जगत में आप देख ही रहे हैं, लोग बिल्कुल जानवर की तरह जी रहे हैं। कितना हम लोग भगवान पे, हमको कृतज्ञ होना चाहिए। इज इट नॉट? यहां जो आप क्लास में बैठे हैं, मैं बैठा हूं, हम सब लोग भगवान की कृपा से ही बैठे हैं, नहीं तो बैठ ही नहीं सकते थे। बिल्कुल। क्या चीज भगवान से नहीं आती, जरा बताइए। अभी आप 7वें अध्याय का पारायण नहीं करते? तस्य तस्य चलाम तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम में हम जो जो यो यो याम याम तनुम श्रद्धा यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धा अर्चितुमिच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम में हम। जो जो व्यक्ति जिस जिस देवता की पूजा करना चाहता है, उस देवता में अचल श्रद्धा मैं ही देता हूं। ये गलत नहीं बोल रहा, अनुवाद ठीक है ना? तो आप बताइए, तो अब ये श्रद्धा भगवान दे रहे हैं ना, दिव्य श्रद्धा, तो यह क्षमता भी भगवान से आ रही है। बाकी लोगों को नहीं दे रहे क्योंकि वो करना चाहते ही नहीं है। जब मैं कल कृष्ण बुक पढ़ रहा था तो मुझे लगता है एक कृष्ण बुक भी पढ़ानी चाहिए। तो अमेजिंग है। मुचुकुंद महाराज से, मुचुकुंद महाराज भगवान के सामने कहते हैं, भगवान
यद्यपि मैं आपके अपेक्षा अवहेलना करता रहा, आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपने छोड़ा नहीं मुझे। आपने अपने भक्तों की संगति देकर मुझे भक्ति में लेके आया, क्योंकि गर्गाचार्य की संगत प्राप्त किए थे मुचुकुंद महाराज लाखों साल पहले, और गर्गाचार्य ने बोला था कि तुमको एक दिन कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा। जब उनको भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ तो इस बात को समझ रहे थे। कृष्ण इज एक्सट्रीमली मर्सीफुल, एक्सट्रीमली मर्सीफुल। यद्यपि हम भगवान को नेग्लेक्ट करना चाहते हैं, भगवान कभी नेग्लेक्ट नहीं करते। आगे हम लोग सुनते हैं 9वें श्लोक में, मेरे पीछे बोलिए, आज तो इंट्रोडक्शन में काफी समय निकल गया, लेकिन एनीवेज। पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ। पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ। पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पृथिव्याम पुण्यो गंधः, पृथ्वी की पुण्य गंध में हूं। पुण्य गंध मतलब अविकृत गंध। अब मिट्टी की क्या सुगंध है यह तो आप लोगों को समझाने की आवश्यकता नहीं है, और उस मिट्टी से सारे फूल निकलते हैं और भी अन्य प्रकार की वस्तुएं आती हैं, तो उनकी गंध उस मूल पृथ्वी की गंध से आती है, लेकिन उस गंध में, अन्यों की गंध में कुछ मिश्रण रहता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। लेकिन पृथ्वी की एक मूल गंध है, सब लोग स्पष्ट जानते हैं। कुल्हड़ में मट्ठा पिया होगा, या वट एवर, कुल्हड़ का दही, आई थिंक एनी इंडियन विल नो दैट। तो मिट्टी की एक विशेष गंध है, उसको कह रहे हैं पुण्य। आचार्य समझाते हैं कि देखिए, ये जो पुण्य गंध है, गंध जो है वो भगवान की विभूति है, जिसके द्वारा की पृथ्वी आती है। तो क्योंकि ये भगवान की विभूति है, इसलिए अविकृत ही होनी चाहिए। पुण्य मतलब अविकृत, अनअडल्टरेटेड। क्योंकि भगवान की विभूति को कहना है, इसलिए इसको पुण्य कहा जा रहा है, अर्थात पवित्र, शुद्ध। कोई अशुद्ध वस्तु को भगवान की विभूति के रूप में नहीं देखा जा सकता। ठीक। तेजश्चास्मि विभावसौ। विभावसौ का मतलब है अग्नि। अग्नि में जो तेज है, अर्थात खाना पकाने की क्षमता, पेट में खाना जो पच रहा है वह सब तेज, और हाँ, तेज का मतलब ही होता है पकाना, तो वह अग्नि से आता है। दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता तो अग्नि प्रभावित करती है, तो वह भगवान है। कभी अगर भगवान ना करे कभी हो, लेकिन कभी हाथ जल जाए तो पहले कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। कृष्ण नहीं होते तो ये अग्नि जलाती भी नहीं। खिचड़ी पक जाए तो याद रखें, पहले भगवान को भोग लगाएं। क्यों? भगवान ही पकाए उसको। भगवान नहीं होते तो हमारी खिचड़ी नहीं पकती। मैं उपलक्षण से और जो भोजन आप बना रहे हैं। माताओं, थिंक अबाउट अ किचन विदाउट फायर। इज अ क्विज फॉर यू। क्या आप लोग अपने किचन को अग्नि के बिना इमेजिन कर सकते हैं? ना। तो डिपेंडेंट हुए कि नहीं? तो बताइए, भगवान को भोग लगना चाहिए कि नहीं? आप सब भक्त हैं, लेकिन हम एक बात बोल रहे हैं, तो करते ही हो। जो मान लो कोई यूट्यूब पे भी सुन रहा हो, तो वो क्या बर्फ से अपना खाना बनाता है कि नहीं? खाना तो आप अग्नि से बनाते हैं ना जी। जीवनम सर्वभूतेषु, सभी जीवों की आयु में हूं। तपश्चास्मि तपस्विषु, और जो तपस्या कर रहे हैं उनकी तप भी मैं हूं। तप का मतलब होता है द्वंद्व सहने की क्षमता। मान अपमान, गर्मी सर्दी अगर कोई सहन कर पा रहा है तो वह क्षमता भी भगवान ही है। ओके, नहीं समझ में आया? देखिए, इससे एक बहुत सिंपल सी बात है कि व्यक्ति नम्र हो जाएगा। मैं कुछ बोल रहा हूं, आपको समझ रहे हैं, ये कुछ भी, हर छोटी से छोटी चीज के लिए तो हम क्रेडिट ले लेते हैं। एक भी चीज का क्रेडिट हमको नहीं जाता है, एक भी चीज का हम श्रेय नहीं ले सकते हैं, और हर चीज का हम श्रेय लेना चाहते हैं। डन बाय मी, डन बाय मी, डन बाय मी, मेड बाय मी और डन बाय मी। तो हम लोग तो केवल कुछ प्रयास कर सकते हैं, करने वाले भगवान हैं। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूं। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूं।
कई बार लोग कहते हैं आई एम ए सेल्फ मेड मैन, डू यू नो द सेल्फ? बोल रहे हो मैन, तो वहीं से बोल गए कि तुम हो कौन, तो समझ नहीं पा रहे। सेल्फ मेड कुछ नहीं होता। तुम पैदा हुए थे तो क्या दूध भी तुम जो है, दूध की तुम पैकेट का दूध लेने गए थे, तुम भाई चलो पैदा हो गए तो पैकेट ले आया, पैकेट का दूध ले आया। माँ के स्तन में दूध कौन भरा था? माँ भी नहीं भरी थी, भगवान भरे थे। तो सुनता नहीं है तो कहता है हमें वहां से क्या मतलब है। जिस दिन भगवान बोल देंगे तो हमको तुमसे क्या मतलब है, तब वहां कहीं बोलेंगे नहीं तब, लेकिन फिर हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है, ऐसा भगवान कभी बोलेंगे नहीं। वो जानते हैं कि हम नहीं करेंगे तो करे कौन, लड़का नालायक निकले तो क्या कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे अलावा उसका है ही कौन। ठीक है, बड़ा स्पष्ट है। पृथ्व्याम पुण्य गंध अहम, यानी मैं, भगवान बोल रहे हैं, पृथ्वी का पवित्र गंध हूं। च, और अब चा का क्या मतलब है? चा का मतलब है जैसे पृथ्वी के लिए ग्रहण कर रहे हैं ऐसे सभी तत्वों के लिए आपको ग्रहण करना पड़ेगा। इसे कहते हैं उपलक्षण। पृथ्वी को कह करके अब जल और अग्नि और वायु और सबको आपको जोड़ लेना हो कि उनका जो जो तन्मात्रा है वह भी मैं हूं। विभावसौ तेज, अग्नि का तेज हूं। सर्वभूतेषु जीवनम, सभी भूतों की आयु। भूत मतलब जीवात्मा, भूत मतलब वो घोस्ट नहीं, भूत मतलब मनुष्य, सभी या सभी जीवों की, मनुष्य नहीं जीवात्मा, कुत्ता बैल बकरी जो भी। तपस्विषु च तपः अस्मि, और तपस्वियों का तप हूं। तो कोई व्यक्ति अगर तपस्या कर रहा है और उसका वो अहंकार कर रहा है तो बहुत गलत कर रहा है, क्योंकि वो जो भी क्षमता है वो भगवान दे रहे हैं। अहंकार बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। जैसे मैं ऐसे कहूं कि अगर तो सूर्य की रोशनी आ रही है, अपने ऊपर अपने छाता टांग लिया तो सूर्य की रोशनी नहीं आ रही है ना। अहंकार सर पे चढ़ता रहा ना, सर के ऊपर चढ़ जाता है अहंकार, छाता टांग लिया, काला अज्ञान अंधकार हो गया, धूप नहीं आ गई। दूसरा एग्जाम्पल दिया था, बोतल है कोई यहाँ पे? बोतल लाए थे क्या? एक बोतल, बस पीना नहीं दिखाना है, प्रॉप की। हाँ बस 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 बस, बहुत 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 बहुत। तो अब आप देखिए कि भाई मान लो इसमें अमृत होता है, चलो कुछ भी है। अब ये बोतल आप ले करके गंगा जी में डाल दीजिए, लेकिन ढक्कन खोले बिना, तो अंदर जो पानी है उसमें गंगा जल कभी प्रवेश नहीं करेगा। और आप देखेंगे कि जब भी पानी प्रवेश करेगा तो ये नीचे की तरफ होना चाहिए, वो पानी ऊपर से आता है कि नहीं? तो कृतज्ञता होनी चाहिए ना, ऐसे करके पानी भर नहीं सकते। और स्पेशली उसमें अगर उसमें भी बोतल, आप जानते हैं अगर बचपन में खेले एकदम सीधी रखेंगे बोतल, तो पानी के अंदर ऐसे रख देंगे और ढक्कन नहीं भी होगा तो भी पानी नहीं घुसेगा, अंदर हवा भरी हुई है। तो अगर अहंकार रूपी हवा भरी हुई है तो व्यक्ति कभी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। इसीलिए बोला गया भगवान गीता में, ज्ञान में सबसे पहले क्या है? नम्रता। नम्रता का एक पर्यायवाची भगवान यूज करते हैं ज्ञान में, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। श्लोक याद नहीं आ रहा। अभय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग अवस्थिति, पहला गीता का श्लोक है 13वें अध्याय में, भूल रहा हूँ पहला श्लोक, नाति मान्यता करके श्लोक है, मैं भूल रहा हूँ कि ज्ञान प्राप्त करने पहला है चीज व्यक्ति को नम्र होना चाहिए, नहीं तो ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। ठीक है, भूल गया श्लोक। श्रीधरी, पृथ्वी में विकार रहित गंध मैं हूं, मैं नहीं होना चाहिए, मैं हूं, अर्थात पृथ्वी का आश्रय रूप गंध तन्मात्रा मैं हूं। इसकी व्याख्या मैं नहीं करूंगा, कल हम लोग उसको समझ चुके हैं। तन्मात्राओं से तत्व आते हैं, इस कारण से तन्मात्रा उनका आश्रय, और वो तन्मात्रा भगवान की विभूति है, विभूति शक्ति है। अथवा यहाँ विभूति रूप से आश्रयत्व बताना अभिष्ट होने के कारण पवित्र गंध ही अपनी उत्कृष्टता के नाते विभूति हो सकती है, इसलिए पुण्य गंध कहा गया है। समझ में आई बात? पुण्य का मतलब होता है पवित्र। तो क्योंकि ये तन्मात्रा भगवान की विभूति है जिससे कि पृथ्वी आती है, तो भगवान की विभूति शुद्ध ही होगी, इसलिए कह रहे हैं कि पुण्य गंध। गंध से तन्मात्रा आती है, गंध तन्मात्रा से पृथ्वी आती है, तो पुण्य कहने का क्या आशय है? तो पुण्य कहने का आशय यह है कि यह सूचित करता है कि भगवान की विभूति है, शुद्ध है। तथा विभावसु, अग्नि में जो तेज यानी उसके साथ उत्पन्न होने वाली दीप्ति होना चाहिए। दीप्ति है वह मैं हूं। दीप्ति का मतलब प्रकाश। ऐसा नहीं कि तेज है और प्रकाश कहीं और से आ रहा है,
दोनों भगवान हैं। समस्त प्राणियों में जीवन अर्थात प्राण धारण करने वाली आयु भी मैं ही हूं। अब बताइए, कोई व्यक्ति यहाँ पे है, हम में से कोई है जब कृष्ण भावना भावित ना हुआ हो तो हैप्पी बर्थडे में कृष्ण को उसने कुछ अर्पित किया हो? मान लीजिए किसी का हैप्पी बर्थडे और उसी दिन उसको पोलियो हो जाएगा, तब भी उसको हैप्पी बर्थडे कहा जाएगा। हम स्वस्थ रहे, 1 साल और जी पाए, ये किसकी कृपा है? भगवान की कृपा है। तो ये कह रहे हैं, समझ गए? ठीक है। वानप्रस्थ आदि तपस्वियों में मैं द्वंद्व सहन रूप तप हूं। द्वंद्व समझते हैं? डुअलिटी। इसका क्या मतलब है? देखिए, सर्दी आई, गर्मी आई, अब भगवान ने क्षमता नहीं थी तो हाय 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 करने लगा। वो हाय हाय करने लगेगा तो हरे कृष्ण कब करेगा? वो है ना। अब आप ही बताओ, हर दिन क्या आप लोगों का एक ही होता है? आपने सुना होगा, हर दिन होत ना एक समाना। सुना है आपने? सुना है ये? हर दिन वो होत ना एक समान। आप चेक कीजिएगा, एक ही भी दिन आपका सेम नहीं जाता है ना। लेकिन हर दिन आप 16 माला करते हो, तो तप है कि नहीं? तो कौन भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है? सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये कौन शक्ति दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। यस, ये बात समझनी चाहिए। सिंपल सिंपल चीजें हैं, लेकिन दिमाग बुद्धि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो सिंपल बात नहीं समझ में आती। सुनते रहेंगे तो बात सिंपल रहेगी। हाँ, जो सामर्थ्य है मेरा, हम भगवान की कृपा से कर पा रहे। गीता भूषण टीका। पुण्य अर्थात अविकृत रूप में पृथ्वी की तन्मात्रा गंध मैं हूं। अब च पे बता रहे, च शब्द यह इंगित करता है कि पुण्य शब्द अन्य सभी तन्मात्राओं के लिए भी है जो अन्य तत्वों में विद्यमान रहती। क्या मतलब हुआ उसका? जल की तन्मात्रा रस है तो वह भी पुण्य है, अर्थात अविकृत है, अर्थात शुद्ध है, क्योंकि वह भगवान की विभूति है। अग्नि की तन्मात्रा क्या है? रूप, तो वह भी शुद्ध है, पुण्य है, क्योंकि वह भगवान की विभूति है जिससे अग्नि प्रकट हो रहा है। वायु की तन्मात्रा स्पर्श, तो वह भी पुण्य है। क्यों? पवित्र है, उसी से वायु आ रही है। इज इट ओके? ठीक है। मैं अग्नि में वह शक्ति हूं, अर्थात रूप, जो खाद्य पदार्थों को पकाती है और प्रकाश प्रदान करती है। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। जो तन्मात्रा है उसी से अग्नि का तेज आता है, ये कह रहे हैं। यही बात हम लोग कल सूर्य और चंद्रमा के संबंध में भी सुने थे। अग्नि, उसमें अग्नि है तो प्रकाश और अग्नि ये सब रूप से आता है। इसीलिए जब भगवान ने बोला कि मैं चंद्रमा और सूर्य की प्रभा हूं, तो प्रभा के पीछे अग्नि है। हाँ, प्रभा के पीछे वो जो रूप तन्मात्रा है। उसी तरह यहां बता रहे हैं कि तेज के पीछे रूप तन्मात्रा है। क्या कठिनाई हो रही समझने में? सबको समझ में आ रहा है? तन्मात्रा सबको समझ में आ रही है? बात आ रही है? च शब्द से यह इंगित करता है कि वायु में मैं उसकी तन्मात्रा शब्द स्पर्श के रूप में विद्यमान रहता हूं, जिससे सभी गर्म वस्तु को स्पर्श करने से व्याकुलता का अनुभव होता है। अन्य को भी ग्रहण कर लेना पड़ेगा, जो जिनके बारे में नहीं बोला गया है। ये बात तो बोल रहे हैं च से। स्पर्श का गुण वायु से आता है, बोल रहे हैं। नोट, तो इस प्रकार सभी 5 तत्वों का वर्णन हो गया। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। जीवों में शीत उष्ण इत्यादि द्वंद्व सहने की शक्ति भी मैं ही हूं। मैं कुछ कहने वाला था, मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया। देखिए, फिर श्लोक देखिएगा। जल को भगवान ने किया था पिछले श्लोक में कवर, अग्नि को कवर किया था, और आकाश को कवर कर लिया था। इस श्लोक में भगवान ने पृथ्वी को कवर किया और च शब्द से वायु को कवर किया। ये अर्थ है। हाँ, मैं वही सोचा था कुछ ठीक से है। जो वायु के बारे में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन च शब्द से वह समझ लेना होगा। अब समझ में आ गया? ठीक है। जीवों में शीत उष्ण इत्यादि द्वंद्व सहने की शक्ति भी मैं ही हूं, तो स्पष्ट है। तात्पर्य, पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार ना हो, अथवा आद्य, ओरिजिनल।
इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई न कोई सुगंध होती है, यथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है वह कृष्ण है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद या रस होता है और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण के द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई न कोई गंध तथा स्वाद होता है। विभावसु का अर्थ अग्नि है। अग्नि के बिना ना तो फैक्ट्री चल सकती है, ना भोजन पक सकता है। यह अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज यानी ऊष्मा भी कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्नि की मंदता है, अतः पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है। एक बात आ रही तो हम आपको आयुर्वेद की बात बता रहे हैं कि वास्तविक रूप से भोजन तब करना चाहिए जब आपको भूख लगे, हाँ, और नहीं तो वो अपच करेगा, वो पकेगा नहीं, सड़ेगा पेट में, और उसी सारी बीमारियां होती हैं। बात जा रही तो बता रहे, कभी कभी थोड़ा आयुर्वेद के भी बता देते। प्रभात भी अपने प्रवचन में से बोलते हैं। अतः पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है। इस पे महाराज एक विनोद की बात बोलते थे, सार्वभौम प्रभु को कोट करते हुए कि भाई आगे भगवान कहेंगे 15वें अध्याय में कि खाना मैं पचाता हूं, तो तुम क्या चिंता कर रहे हो? जिसका पचाने का काम है वो करेगा, तुम खाओ, जितना खाना है वो खाओ। लेकिन है ना, प्राण अपान समायुक्त पचाम्यम अन्नम चतुर्विधम, प्राण अपान से युक्त होकर के मैं पचाता हूं। तो जब भगवान बोल रहे हैं कि वह पचाते हैं तो तुम खाओ, तुम पचने के बारे में क्यों चिंता कर रहे हो? लेकिन महाराज बताए फिर अगर कभी कभी नहीं भी पचाते हैं, भगवान कहते बहुत ज्यादा तुम गड़बड़ कर रहे हो, नहीं पचाऊंगा, तो बस फिर आप दिक्कत में पाएंगे अपने आप को। हम लोग पाते ही हैं, मैं तो पाया ही हूं बहुत बार, नहीं पचता है भोजन। कितना निर्भर है भगवान पे। बहुत अच्छी बात हमको एक व्यक्ति की मिली, आज हमको उन्होंने बोला, रिपोर्ट किया कि कोई व्यक्ति है उनके साथ के जो कि भक्ति को बहुत पसंद नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि आई एम जस्ट कैरिंग आउट माई थिंग्स नाउ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपकी पत्नी या पति भक्ति करते हो या ना करते हो, उनसे झगड़ा की कोई बात नहीं, मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है, या आपके माता पिता या कोई भी हो, झगड़ा मत कीजिए, लेकिन बात भी मत सुनिए। और ये मेरे शब्द नहीं है, प्रहलाद महाराज की बात आप देख लीजिए। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु का सम्मान करते थे, जब भी जाते थे साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे, लेकिन बात नहीं सुनते थे। वो तो हिरण्यकशिपु तो विष्णु को दुश्मन मानता था। देखिए हम लोग भक्ति कर रहे हैं, हम लोग को तो कोई रोक नहीं रहा है, उसमें भी जो हम अपना सोने खाने में समय बिता रहे हैं, जो कि बिताना पड़ता है, शरीर का ध्यान रखना पड़ता है, वो भी टाइम वेस्ट है एक दृष्टि से। भाई उसके वो नहीं करेंगे तो भजन नहीं कर पाएंगे, इसलिए करना पड़ता है। अब उसमें भी कोई रोके तो फिर उसमें नहीं सुनना चाहिए। झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन सुनना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति इस जगत में कुछ भी उपकार आपको लग रहा है कि कर रहा है, वह सब भगवान से लेके दे रहा है, और वह भी थोड़ा बहुत ही कर रहा है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस जगत में थोड़ा थोड़ा व्यक्ति कुछ करता है तो हमसे बड़ी उम्मीद करता है कि हम ये करें, ठीक है, करते कोई बात नहीं, लेकिन भगवान तो सब कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। ये चीज है, बड़ा दिक्कत होती है। स्पेशली ये बात स्त्रियों पे बहुत ज़्यादा हो जाती है। बेचारी वाली शादी करके जाती हैं, वो डिपेंडेंट होती हैं, उसके बाद सारा उनका भजन डिस्टर्ब। पर अगर पति भक्त नहीं है तो प्राय वो अपने को बस अपने को उस केंद्र मानेगा, हम जैसे हम चलना चाहते हैं वैसे चलाओ। उल्टा भी होता है, पत्नियां भक्त नहीं तो कहेंगे नहीं तुम भक्ति क्यों कर रहे हो। ये हुआ है। मैं एक सीनियर को एनटीपीसी में एक कुछ छोटी पुस्तक प्रभुपाद की दी, बड़ा अच्छा व्यक्ति था, लिया, स्वीकार किया, अगले दिन वापस करने आ गया। क्यों? कहते मेरी पत्नी मना कर रही है। ओहो, तो पत्नी ही मुक्त करेंगी इनको। वी आर ऑल अलोन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। बताओ आप लोगों के शरीर में जो समय कष्ट है, किसी उसका अनुभव कोई और कर रहा है क्या? दोबारा जन्म लेंगे तो क्या हमारे साथ चलेंगे वो? चलो भाई आप दोबारा गर्भ में, माँ के गर्भ में जा रहे हैं, हम भी चलते, थोड़ा आपको पंखा चलेंगे, गर्मी लगेगी तो। वन हैज टू बी वेरी वेरी सीरियस ऑन दिस पॉइंट। मैं आज मर सकता हूं, और आज मैं मरूंगा तो मेरी कोई सहायता नहीं करने वाला, मैं अपना कर्म लेकर के जाऊंगा, है कि नहीं? मैं लड़ाई करने के लिए नहीं कह रहा हूं, भक्तों को किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हम सबकी बात सुनते बैठे रहे। एक महाराज विनोद पे बोल रहे थे, एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी, सच्ची घटना, पहले मंदिर में आता था बिहार में, एक मंदिर था, फिर आना बंद कर दिया। तो महाराज पूछे क्या बात है, आप क्यों नहीं आते?
हमारी पत्नी ने कसम दिलवा दी है कि यहाँ मंदिर में नहीं आना है, बताओ ये। तो फिर दूसरा सेंटर खुल गया, तुम्हारे बोले यहाँ तो कसम नहीं दिलवाई है ना, कहते हाँ यहाँ नहीं दिलवाई, तो अगर यहाँ से इतने ज्यादा लोग क्या कह सकते हैं, मूर्ख हैं। वॉट वी शुड बी फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड फॉर कृष्णा। हमें हर क्षण भगवान की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण हैं। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है। भजन करते हैं तो आयु बढ़ जाती है। पता नहीं कितना सत्य है, लेकिन मेरी माता जी के बारे में एक ज्योतिष बोला था कि 45 साल में मर जाना चाहिए था, मरी 65 में मरी, तो 20 साल कौन दे दिया। और एक और हमारे, मैं जब गौशाला में इंचार्ज था तो व्यक्ति बड़े प्रसिद्ध ज्योतिष थे वो, तो मैं इंडोनेशिया जा रहा था, फ्लाइट पकड़नी थी, वो मेरे को बोले मेरे कजिन के बारे में कि ये 1 हफ्ते में मर जाएगा, 3 दिन में मर जाएगा। और मैं भी इतना मूर्खता किया, उनको बता भी दिया कि आप 3 दिन में मर जाएंगे। कभी कभी मेरे से बेवकूफ़ी करते। अभी वो जिंदा है, भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, बहुत बीमार हैं, कुछ भी हो, लेकिन कुछ माला जप कर रहे थे, डर के मारे किए, कम से कम कुछ किए तो सही, लेकिन नहीं मरे, नहीं मरे, अभी भी जिंदा है, बीमार है वो कुछ, लेकिन मरे नहीं। तो मैंने कहा ज्योतिष भैया को पूछे, हम पूछे भी बड़े मासूम में, तुमने कहा मरे तो नहीं भैया हमारे, तो 1 महीने मर जाएंगे। 1 महीना भी पार हो गया, नहीं मरे। समझ में आए बात। मरेंगे तभी जब कृष्ण चाहेंगे, कोई किसी के लिए भी, किसी के लिए भी। और भगवान हम भक्तों की आयु कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, जो उनको जैसा पसंद हो वैसे करते हैं, फुल्ली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। अतः कृष्ण कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घालु या अल्पजीवी बना सकता है। क्या दीर्घालु तो समझ में आ गया, अल्पजीवी का क्या माना सकता है। ज्यादा पाप करोगे तो भगवान कम कर देंगे, ये बात सत्य है। अजामिल बहुत, ध्यान सुनिए, अजामिल बहुत पाप किया था, इसलिए उस समय लोग 100 साल जिया करते थे, वह 88 साल में उसकी मृत्यु आ गई। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, चक्रवर्ती पाठ टीका में समझा रहे हैं। उसका बहुत पाप के कारण, जो बहुत पाप किया था उस कारण से 100 साल की अवधि 88 बन गई थी। आपको पता है ना, 88 में यमराज के दूत आए थे, लेकिन भगवान का वो नाम उच्चारण किया था तो अब उसकी फिर 12 साल की एक्सटेंशन मिल गई। सी हाउ इट वर्क्स। अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। कोई भी हम कार्य कर रहे हैं वहां कृष्ण भावनामृत का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि कृष्ण वहां पे प्रस्तुत हैं। बस देखने की क्षमता हमें जागृत करनी है, जो कि हम श्लोकों से देख रहे हैं। एक आपने वो सुना है, एक सेल आती है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो उनका एक मोटो है, देयर इज ए लिटिल बिट ऑफ सेल इन एवरीवन्स लाइफ। भारत का सारा लोहा सेल के ही खादान, जो भी फैक्ट्री में बनता है, तो आप चाहे तवा यूज कर रहे हो, चाहे स्टेनलेस स्टील यूज कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, अन्य लोग, जो मैंने सुना है, अन्य लोग इनसे लोहा खरीद के प्रोसेस करते हैं, जो कुछ भी करते हो, बनाते यही हैं, सप्लाई यही करते हैं। तो हो गया ना, देयर इज लिटिल बिट ऑफ सेल इन एवरीवन्स लाइफ। समझ में आया। उसी प्रकार से देयर इज नॉट लिटिल बिट, देयर इज ओनली कृष्ण इन एवरीवन्स लाइफ। अब जब मैं ये देखिए, अब जब मैंने बोला, तब आप किसी लोहे को देखेंगे तो आप सेल कॉन्शियस हो जाएंगे, जैसे कि ये स्टील में भी सेल का योगदान है। चश्मे में आप देखेंगे तो यहां भी हल्का सा लोहा लगा है, तो उसमें इस पेंच लगा है लोहे का, तो उसमें भी सेल है। समझ में आ गया ना, सुनने की बात है, बस समझने की बात है। सेल तो पहले से ही था, सेल मीन्स ऑर्गेनाइजेशन। काफी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि नहीं। तो उसी प्रकार से आप भगवान के उपस्थिति का अनुभव हर जगह कर सकते हैं, अगर हम लोग भगवद गीता से श्रवण करें और इस प्रकार से भगवान के प्रति कृतज्ञता का जीवन यापन करें, बड़ी सुख से जीवन जाएगा, फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस। कुछ बात पूछना चाहते हैं? नहीं, हाँ पूछना चाहते हैं, दीजिए माइक दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, फर्स्ट वर्ड है इस श्लोक का पुण्य। पुण्य, यस। तो भगवान जी बोल रहे हमसे जुड़ा हुआ है इसलिए पुण्य है। तो हमसे जुड़ा हुआ की बात नहीं बोल रहे हैं, उनकी विभूति है। जोड़ा हुआ तो सब कुछ है जगत पे, लेकिन विभूति है। विभूति मीन्स उनका ऐश्वर्य है, तो ऐश्वर्य निकृष्ट रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कोई मुझे शुद्ध
गंध है पृथ्वी की शुद्ध रूप में, वो पृथ्वी की जनक है। और इस कारण से, क्योंकि पृथ्वी की जनक है, इसलिए भगवान की विभूति है, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की विशेष शक्ति है। तो भगवान पवित्र है तो उनकी शक्ति भी पवित्र है, तो उस पवित्रता को सूचित करने के लिए बोल रहे हैं कि पुण्य है। तो इसके ऑपोजिट में भी कुछ हो सकता है, पुण्य का ऑपोजिट में भी कुछ होगा, मतलब पुण्य यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जित एववा तत्तत् एवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। इस जगत में कोई भी विभूति दिख रही है आपको जो तेज से युक्त है, प्रभाव से युक्त है, तो भगवान कहते हैं उसको मेरी शक्ति ही जानो, मुझसे ही ऊर्जा, मेरी ऊर्जा ही जानो। भगवान से अलग कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये चीज़ तो बहुत विभूतिमय है, तो वहाँ भगवान की उपस्थिति देखते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि भगवान की विभूति है, इसलिए इसकी पवित्रता को सूचित कर रहे हैं। कोई बहुत पवित्र, कोई तेजस्वी व्यक्ति दिख रहा है तो आप ये तो भगवान से आ रहा है, इस तरह से रिकॉग्नाइज कर सके तो बात होगी। अन्यथा वस्तु तो सब कुछ भगवान से ही आ रही है, ये बात है, सब कुछ भगवान से आ रहा है, लेकिन क्योंकि ये गंध विशेष रूप से भगवान की विभूति है, इसलिए पुण्य शब्द जोड़ा जा रहा है उसकी पवित्रता को सूचित करने के लिए। ठीक है, कुछ कह रहे हैं अमानित्वा अमानित्वम अवत अधम वित्वा, अमानित्वा से व्यक्ति। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।